हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज AIATS पेपर डिस्कशन सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इट्स सिलेबस। बॉटनी का सिलेबस यहाँ पर है, पुष्पी पादपों का शरीर एंड वनस्पति जगत। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉनिफर्स। कॉनिफर्स जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं, शंकुधारियों के लिए सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हैव निडल लाइक लीव्स विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। इनमें सुई नुमा पत्तियां पाई जाती हैं जो पृष्ठीय क्षेत्र को बढ़ाती हैं। सुई जैसी पत्तियां तो होती हैं, सुई नुमा मतलब निडल लाइक लीव्स तो होंगी, ये तो सही है, लेकिन इंक्रीज वाला पार्ट गलत है, यहाँ पर होना चाहिए रिड्यूस। ये रिड्यूस करता है, तो यहाँ पर सही स्टेटमेंट हमें चुनना है, तो ये गलत हो जाता है। हैव थिन क्यूटिकल ऑन लीव्स, थिन की जगह अगर थिक होता तो ये सही हो जाता, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाता है। इनकी पत्तियों पर उप त्वचा की पतली परत होती है, पतली नहीं मोटी होती है। हैव संकन स्टोमेटा, यस, इनमें गर्तिक रंध्र पाए जाते हैं धसे हुए अंदर की तरफ, ताकि वाटर लॉस को ये रोक सके, प्रिवेंट कर सके, और इसीलिए हमारा सही आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट एंजियोस्पर्म्स। आवृत बीजियों के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। इनकरेक्ट आपको यहाँ पर चूज करना है, वो भी एंजियोस्पर्म्स के लिए। सीड्स आर इनक्लोज इन द फ्रूट, बीज फल से ढके रहते हैं, सही है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट फॉर रिप्रोडक्शन, पुष्प जनन के लिए एक रूपांतरित प्ररोह है, बिल्कुल सही है। द सिनर्जिड्स एंड एंटीबॉडीज डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सहाय कोशिकाएं व प्रतिव्यासांत कोशिकाएं निषेचन के बाद नष्ट हो जाती हैं, ये भी सही है। ईच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज डिप्लॉयड, भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है, नहीं हैप्लॉइड होती है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, गलत है ये, ऑप्शन नंबर 4। सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फर्टिलाइज्ड बाय मेल गैमेट टू फॉर्म, नर युग्मक द्वारा निषेचित होने पर द्वितीयक केंद्रक किसका निर्माण करता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का करता है, दैट इज प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जिससे आगे चलकर एंडोस्पर्म बनेगा, और ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 2nd। नेक्स्ट इज द pollen grain germinates on the dash and the resulting pollen tube growth through the tissues of, परागकण डैश पर अंकुरित होता है तथा फलस्वरूप निर्मित पराग नलिका डैश के उत्तकों से होकर वृद्धि करती है। तो यहाँ पर जर्मिनेशन होगा स्टिग्मा पर और पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टाइल, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्तिकाग्र व वर्तिका। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, सुमेलित का चयन कीजिए। ब्रायोफाइट्स, होमोस्पोर्स एंड हेट्रोस्पोर्स, सम बीजाणुक व विषम बीजाणुक होते हैं ब्रायोफाइट्स, नहीं सिर्फ सम बीजाणुक होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर प्रेजेंट, फ्लावर्स भी नहीं होंगे, फ्रूट्स भी नहीं होंगे, गलत है। टेरिडोफाइट सीड्स आर एब्सेंट, यस, टेरिडोफाइट्स में बीज अनुपस्थित होते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति, was given by Bentham and Hooker, नहीं। क्लासिफाइज ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स, में जीवों को बाहरी व आंतरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, नहीं। इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, विभिन्न प्रकार के जीवों के बीच विद्यमान उद्विकासीय संबंधों पर आधारित है, नहीं। Involve uses of one or few morphological characters for grouping of organisms, में जीवों को समूहीकृत करने के लिए एक या कुछ एक आकारिकी लक्षणों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4th। टिपिकल एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म्स कंसिस्ट ऑफ, आवृत बीजियों का प्ररूपी भ्रूण कोश युक्त होता है, क्या क्या होता है भाई, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल होता है, ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो 3 एंटीपोडल सेल्स, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। Cells of pericycle in case of dicot roots give rise to, द्विबीजपत्री मूलों की परिरंभ की कोशिकाओं से उत्पन्न होता या होती है, क्या उत्पन्न होते हैं, वास्कुलर कैम्बियम भी और लेटरल रूट्स भी।
संवहन एधा तथा पार्श्व मूल दोनों। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3rd। वेस्कुलर कैम्बियम इन डाइकॉट रूट, द्विबीजपत्री मूल में संवहन एधा कैसा होता है? कंप्लीटली सेकेंडरी होता है ओरिजिन में, पूर्णतः द्वितीयक उत्पत्ति का होता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, पूरा का पूरा तभी बनता है जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे नहीं बनता है। रूट्स की अगर हम बात करें तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4th। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन, अरीय संवहन बंडल पाए जाते हैं रूट्स में पाए जाते हैं। रूट का एक ही ऑप्शन है, एक बीज पत्रियों की मूलों में, ऑप्शन नंबर 3rd। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, असुमेलित का चयन कीजिए। इनकरेक्ट, एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राथमिक विभज्योतक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो लेटरल मेरिस्टेम नहीं होता है। अंतर्विष्ट विभज्योतक पार्श्व विभज्योतक नहीं होता है, प्राथमिक विभज्योतक ही होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2nd। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय, रंध्र का खुलना व बंद होना किसके द्वारा नियमित होता है? गार्ड सेल्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। ट्राइकॉम्स ऑफ शूट सिस्टम आर ऑल एक्सेप्ट, किसके अतिरिक्त शेष सभी प्ररोह तंत्र के त्वचा रोम की विशेषताएं हैं। ब्रांच अनब्रांच होते हैं, सॉफ्ट स्टिप भी हो सकते हैं, यूजुअली यूनिसेलुलर नहीं होंगे, प्राय एक कोशिकीय नहीं मल्टी सेलुलर होते हैं ये, और यही डिफरेंस होता है रूट हेयर्स और स्टेम हेयर्स में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंजक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। जो आपको कहाँ मिलेंगे? जो आपको रूट्स में मिलेंगे, जो आपको रूट्स में मिलेंगे। तो यहाँ जो होगा जाइलम और फ्लोएम के बीच में वो होते हैं हमारे कंजक्टिव टिश्यू। चलिए, इट हैज पैरेन्काइमेटस सेल्स दैट लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। यस, क्या होता है इसमें? मृदुत्कीय कोशिकाएं जाइलम तथा फ्लोएम के बीच स्थित होती हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिव टिश्यू। तो ये बिल्कुल सही है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। स्टार्च शीथ इज प्रेजेंट इन, मंड आच्छद उपस्थित होता है। एंडोडर्मिस में मिलेगा आपको। सबसे पहली बात, जो एंडोडर्मिस की सेल्स होती हैं वो स्टार्च रिच होंगी, तो उन्हें स्टार्चित बोलेंगे। और ये होता है आपके डाइकॉट स्टेम में, द्विबीजपत्री तने में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2nd। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय सेल्स ऑफ, इंटरफेसिकुलर मतलब दो वस्कुलर बंडल्स के बीच में, जब आप डाइकॉट स्टेम देखेंगे तो दो वस्कुलर बंडल्स के बीच में जो सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी रेज हम उन्हें बोलते हैं। और इसी से आपका क्या बनता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अंतरपूलीय एधा किसकी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है? मज्जा किरणों। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3rd। स्क्लेरेट्स आर फाउंड इन, दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती हैं पल्प ऑफ पीयर में, बिल्कुल, नाशपाती के गूदे में, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स फलीदार पादपों के बीजावरण में, लीव्स ऑफ टी चाय की पत्तियों में, फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स नट्स की फलबित्ती में। बिल्कुल सही है, तो सारे ही सही हैं। सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 4th। Some cells left behind from shoot apical meristem in the axil of leaves constitute, पत्तियों के अक्ष में प्ररोह शीर्ष विभज्योतक द्वारा पीछे छोड़ी गई कुछ कोशिकाएं किसका निर्माण करती है? एक्सिलरी बड का। साफ साफ दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। स्टोमेटल अपैरेटस कॉम्प्राइजेस ऑफ, रंध्रीय उपकरण बना होता है स्टोमेटल अपैरेचर से, सब्सिडियरी सेल से और गार्ड सेल से। रक्षक कोशिकाएं, रंध्रीय छिद्र तथा सहायक कोशिकाओं से, तीनों से मिलकर बना होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3rd। कुछ ऐसा आपको, तो ये स्टोमेटल अपैरेचर, ये गार्ड सेल्स, और इनके आसपास जो होंगी वो सब्सिडियरी सेल्स आप बोल सकते हैं। Which of the following is not true for heartwood? निम्नलिखित में से कौन सा अंत काष्ठ के लिए सही नहीं है?
इट इज ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, यह टिकाऊ एवं सूक्ष्म जीवों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होती है, बिल्कुल सही है। हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, नहीं, यह जल तथा खनिजों के संवहन में सहायता करती है, नहीं, ये ब्लॉक्ड होती है और इसीलिए कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट, कोलेनकाइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन अ प्लांट ऑर्गन, बिल्कुल गलत है। स्थूल कोणोत्तक पादप अंग में मुख्य घटक का निर्माण करता है, पेरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा नहीं होता है। स्टेटमेंट बी बोलता है जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकन्ड लिग्निफाइड वॉल्स विद ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, जाइलम तंतुओं में विलुप्त केंद्रीय गुहा सहित अत्यधिक स्थूलित लिग्निन युक्त भित्तियां होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सिर्फ बी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ, चालनी नलिकाओं में दाब प्रवणता किसकी सहायता से बनी रहती है? कंपेनियन सेल्स, सहचर कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सेकंड। इन मेंबर्स ऑफ रोडोफाइशी स्टोर्ड फूड इज, रोडोफाइशी रेड एल्गी के सदस्यों में खाद्य किस रूप में संचित होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन मंड के फॉर्म में। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू फॉर्म्स ऑफ एल्गी, शैवाल के स्वरूपों के संदर्भ में असुमेलित का चयन कीजिए। यूनिसेलुलर क्लेमिडोमोनास सही है, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स सही है, मैसिव प्लांट बॉडीज कैल्प, विशाल पादप का कैल्प होते हैं, कॉलोनियल स्पाइरोगायरा नहीं, स्पाइरोगायरा जो होता है वो भी फिलामेंटस होता है, वो वही नहीं होता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इक्विसेटम, इक्विसेटम के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। टेरिडोफाइट्स को बिलोंग करता है, जिम्नोस्पर्म नहीं, टेरिडोफाइट्स है। इट फॉर्म्स डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स, बिल्कुल सही है। यह स्ट्रोबिलाई या शंकु कहलाने वाली स्पष्ट सघन संरचनाओं का निर्माण करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, चलिए यहाँ पर मैच करते हैं हम लोग। क्लोरोफिल ए और सी आपको किस में मिलेगा? सैरगैसम में मिलेगा, जो कि आपके ब्रायोफाइट का है, तो यहाँ सही आंसर, सही मैच हो जाएगा सेकंड। अगार आपके जेलिडियम से बनता है, फर्स्ट। प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रोटीन से प्रचुर खाद्य संपूरक है, कौन है भाई? स्पाइरुलिना। और फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक दैट इज मॉसेस अलोंग विद लाइकेंस, दैट इज थर्ड। तो 2 1 4 3 सही मैच है एंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। फ्यूकोजेंथन इज नॉट अ मेजर पिगमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, निम्नलिखित के शैवाल में फ्यूकोजेंथन मुख्य वर्णक के रूप में नहीं होता है। ये आपका फ्यूकोजेंथन मिलेगा आपको ब्राउन एल्गी में, और इनमें से जो आपका ब्राउन एल्गी नहीं है वो आपको सिलेक्ट करना है, दैट इज कारा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कारा एक ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Phaeophyceae, cell wall of Phaeophyceae members is made up of cellulose covered by elgin. Yes, Phaeophyceae जो होते हैं आपके ब्राउन एल्गी, उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है और एल्गिन द्वारा आवृत होती है, सही है। Sexual reproduction in Rhodophyceae takes place with the help of motile gametes. Rhodophyceae रेड एल्गी में लैंगिक जनन चल युग्मकों की सहायता से होता है, नहीं, नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ब्राउन एल्गी आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स, अधिकांश भूरे शैवाल स्वच्छ जलीय जीव होते हैं, नहीं, मैराइन हैबिटेट में रहते हैं। फाइकोएरिथ्रिन इज मेजर पिगमेंट इन ग्रीन एल्गी, फाइकोएरिथ्रिन हरे शैवाल में पाया जाने वाला मुख्य वर्णक है, नहीं, वहां क्लोरोफिल होता है, फाइकोएरिथ्रिन आपको रेड एल्गी में मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज फर्स्ट, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, यहाँ पर इनकरेक्ट असुमेलित का चयन करना है। गेमे जो होते हैं वो लिवर बर्ड्स में मिलते हैं, जहाँ पर एसेक्सुअल बर्ड्स आपकी बनती हैं, बिल्कुल सही है। होमोस्पोरस स्लैजिनेला हेट्रोस्पोरस होता है, समबीजाणुक नहीं होता है स्लैजिनेला, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। Sexual reproduction in red algae is different from brown algae because in the former, हाँ, लाल शैवाल में होने वाला लैंगिक जनन भूरे शैवाल से भिन्न होता है, क्योंकि पहली स्थिति में
क्या होता है ऐसा रेड एल्गी में जो ब्राउन एल्गी में नहीं होता है? इट इज आइसोगैमस विद कॉम्प्लेक्स प्री फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, नहीं ओगैमस टाइप का होता है रेड एल्गी में अगर हम बात करें तो। चलिए, इट इज एनिसोगैमस एंड सिंपल पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, नहीं इट इज ओगैमस विद कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, यस ओगैमस टाइप का होता है। और कैसा डेवलपमेंट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद में? जटिल पश्च निषेचन विकास दर्शाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। Members of which plant group are first vascular plants and are used for medicinal purpose, soil binders and also as ornamentals? किस पादप समूह के सदस्य प्रथम संवहनी पादप हैं तथा जिनका उपयोग औषधीय उपचार, मृदा बंधक तथा सजावटी पादप के रूप में भी किया जाता है? और वो है हमारे टेरिडोफाइट। जहां पर फर्स्ट वस्कुलर आ गया वहीं आपको समझ जाना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय, लिवरवर्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, थैलस के खंडन द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पजेस ट्रू स्टेम एंड लीव्स, नहीं सत्य मूल तना तथा पत्तियां नहीं पाई जाती। एंथ्रोजोइट्स प्रोड्यूस बाय एंथ्रीडियम आर नॉन फ्लैजिलेटेड, नहीं फ्लैजिलेटेड होते हैं। आर्किगोनियम इज जैकेटेड, फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग, यस स्त्रीधानी आवरण युक्त सराही नुमा होती है एवं एकल अंड निर्मित करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट इज इन मेर्केंशिया, मेर्केंशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट, नहीं ब्रायोफाइट में आता है तो यहाँ पर स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम थैलस, नहीं पुंदानी तथा स्थिरानी समान थैलस पर निर्मित होते हैं, नहीं डायोशियस होता है ये। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड्स एंड डॉसी वेंट्रल, यस पादप का थैलसाप तथा पृष्ठाधार होती है, बिल्कुल सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। The leaf stage of mosses develop from, मॉस की पर्णिल अवस्था किसके द्वारा विकसित होती है? किससे विकसित होगी लीफ स्टेज? प्रोटोनीमा से, और वो भी कौन सा वाला प्रोटोनीमा? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सो पार्श्व कलिका के रूप में द्वितीयक प्रथम तंतु से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। The spore germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free living gametophyte called prothallus in, किस पादप में बीजाणु अंकुरित होकर अस्पष्ट छोटे परंतु बहुकोशिकीय मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद निर्मित करते हैं जिसे प्रोथैलस कहते हैं। और प्रोथैलस जो है वो आपको फर्न्स में मतलब टेरिडोफाइट्स में मिलेगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4। और ये प्रोथैलस जो है ये गैमेटोफाइट होता है। Mark true or false for the following statements and select the correct option. Cytotaxonomy is based on information of chromosome number, structure and behavior. बिल्कुल सही है। कोशा वर्ग की गुणसूत्र संख्या, संरचना तथा व्यवहार पर आधारित होती है, सही है। यूडोरिना shows आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूडोरिना समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन दर्शाता है, बिल्कुल नहीं गलत है। और पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, पायरिनॉइड्स में स्टार्च के अलावा प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही है। तो TFT यहाँ पर सही हो जाता है और सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। रेड एल्गी हैव, लाल शैवाल में क्या होता है? स्टोर्ड फूड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, यस रेड एल्गी में जो स्टोर्ड फूड फॉर्म है दैट इज फ्लोरिडियन स्टार्च, वो जो होता है आपके अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, असुमेलित का चयन कीजिए। प्रिकर्सर टू सीड हैबिट टेरिडोफाइट्स, यस बीज प्रकृति की ओर ले जाने वाले टेरिडोफाइट्स ही थे, सिलेजिनेला सल्विनिया। पॉलीट्राइकम मॉसिस, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पॉलीट्राइकम जो है वो मॉसिस में आ जाएंगे। एडिएंटम लाइकोप्सिडा, एडिएंटम लाइकोप्सिडा में नहीं आते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज द लाइफ साइकिल ऑफ स्पाइरोगायरा एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर,
भाई स्पाइरोगायरा जो है वो तो ग्रीन एल्गी है, लेकिन जबकि आपका फ्यूकस जो है वो ब्राउन एल्गी है। और एक्सेप्शन भी है कि भाई सारे एल्गी जो होते हैं, ज़्यादातर एल्गी उनकी हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लेकिन फ्यूकस जो है उसकी डिप्लॉन्टिक है। तो यहाँ पर अगुणितकी तथा द्विगुणितकी वाला एग्जाम जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि फ्यूकस जो है वो एक्सेप्शन है। ज़्यादातर एल्गी में आपको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी, लेकिन फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। Which among the following is not heterosporous? इन निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम बीजाणुक नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो वो है ड्रायोप्टेरस, टेरिडोफाइट्स का है ये, और ये जो है आपका हेट्रोस्पोरस, दो अलग अलग टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करता है, होमोस्पोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट करेक्ट मैच। माइकोराइजा की अगर हम बात करते हैं तो माइकोराइजा पाइनस में आपको मिलेगा, तो यहाँ पर सही मैच हो जाता है सेकेंड। कॉरेलॉइड रूट्स की अगर हम बात करें तो वो साइकस में मिलेगा, तो सही है आपका फर्स्ट। जायंट रेडवुड ट्री सिकोया होता है फोर्थ। और माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म, सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो है वॉल्फिया, थर्ड। तो 2 1 4 3 सही सीक्वेंस है, 2 1 4 3 जो आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। बलीफॉर्म सेल्स इन ग्रासेस हेल्प इन, घास में पाई जाने वाली बुलीफॉर्म कोशिकाएं सहायक होती हैं, किसमें सहायक होती हैं? रोलिंग ऑफ लीव्स, लीव को कर्ल करने में, ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके सूखे के दौरान। तो सूखे के दौरान पत्तियों के कुंचन में, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डाइकॉट स्टेम, द्विबीजपत्री तने के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, नहीं क्लोज नहीं होते हैं, कॉन्जॉइंट तो होते हैं बट क्लोज्ड नहीं होते हैं, ओपन होते हैं। उनमें बीच में क्या होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होती है, ये फ्लोएम होता है, ये जाइलम, और बीच में क्या होती है? कैम्बियम होती है। तो इस टाइप के वस्कुलर बंडल्स को हम ओपन बोलेंगे, ना कि क्लोज। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एधा जो है इज ऑल्सो कॉल्ड फेलोडर्म, नहीं, इज अ पार्ट ऑफ पेरिडर्म, यस। फैलम, फेलोजन और फेलोडर्म तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? पेरिडर्म बनाते हैं, परित्वक का भाग है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 6। सो गाइज दिस वाज आवर टुडेज पेपर डिस्कशन सेशन। तो आप देख सकते हैं पेपर बहुत इजी था, बहुत अगर आपने कम्प्लीटली अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन सेशन में। टिल देन यू गाइज कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।